टूल किट को लेकर जो विवाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा था वो अब सरकार बनाम ट्विटर में तब्दील हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जिस टूल किट को ट्वीट किया था उसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी ट्विटर को नसीहत दे दी गई है कि जब जांच एजेंसियां जांच कर ही रही हैं तो ट्विटर फैसला सुनाने वाला होता कौन है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आखिर क्या है यह पूरा मसला, क्या था उस टूल किट में, क्यों ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताया और क्या होता है यह मैनिपुलेटेड मीडिया, आज बात इसी मुद्दे पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। 18 मई 2021 को उन्होंने एक ट्वीट किया, हैशटैग लगाया कांग्रेस टूल किट और कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड। ट्वीट में एक दस्तावेज था जिस पर कांग्रेस पार्टी का लोगो था। इसके साथ उन्होंने जो लिखा उसका मजमून यह है कि कांग्रेस कोरोना में जो मदद कर रही है वो मदद न होकर एक पीआर एक्सरसाइज है जिसमें कांग्रेस के दोस्त पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जा रही है। उस ट्वीट को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर और प्रहलाद जोशी ने भी उस दस्तावेज को ट्वीट किया और उनकी अलग अलग लाइनें कोट करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। बीजेपी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का भी ट्वीट दिख गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बीजेपी के फायरब्रांड नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या भी पीछे नहीं रहे और टूल किट को ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साध दिया। इस पूरे दस्तावेज का मजमून यह था कि कांग्रेस कोरोना जैसी महामारी के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है। सोशल मीडिया के जरिए कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताया गया। अंतिम संस्कार की तस्वीरों का इस्तेमाल करने की बात की गई ताकि प्रधानमंत्री को घेरा जा सके। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में कुछ बेड्स को रिजर्व रखने की भी कोशिश कर रहे थे। जब सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस को टैग करके मदद मांगी जाती तभी उन बिस्तरों पर मरीजों को भर्ती करवाया जाता। कुल मिलाकर कहें तो इस टूल किट में लिखा गया था कि हर हाल में बीजेपी की केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने वाले के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन बीजेपी के इस ट्वीट पर जवाब देने की बारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने कहा कि यह टूल किट उसने नहीं तैयार किया है और पार्टी को बदनाम करने की नीयत से यह टूल किट बनाया गया है। कांग्रेस नेता रवि गौड़ा ने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस इस मामले में संबित पात्रा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से ट्विटर को लेटर लिखकर यह कहा गया कि ऐसे सभी ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया जाए जिसने कांग्रेस को बदनाम करने की नीयत से ऐसे ट्वीट किए हैं। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शिवी चौहान ने संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यूथ विंग की ओर से संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। इसे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने दर्ज करवाया है। झारखंड और राजस्थान में भी बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। हालांकि कांग्रेस की शिकायत पर ट्विटर ने यह हैंडल सस्पेंड नहीं किए हैं, लेकिन संबित पात्रा और शेफाली वैद्य समेत कुछ और ट्विटर हैंडल पर इस ट्वीट के साथ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया है। इस टैग का मतलब होता है कि ट्विटर को लगता है कि जो कंटेंट पेश किया गया है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके लिए ट्विटर ने 3 पैरामीटर्स बनाए हैं जिनके आधार पर वो ट्वीट की जांच करता है और फिर उसकी लेबलिंग करता है। पूरी डिटेल आपको उस ट्वीट पर मिल जाएगी जिसे ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देता है। ट्विटर इस टैग का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन यह चर्चा में तब आया था जब ट्विटर ने इसका इस्तेमाल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के लिए कर दिया था। तब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और ट्विटर पर लगातार गलत बयानबाजी कर रहे थे। पहले तो ट्विटर ने उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया और तब भी ट्रंप नहीं माने तो उनका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया। लेकिन भारत में तो केंद्र सरकार ने ट्विटर को ही नसीहत दे दी है। ट्विटर ने बीजेपी के कुछ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है तो केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को चिट्ठी लिख दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की ओर से लिखी गई चिट्ठी में ट्विटर से यह कहा गया है कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग तत्काल प्रभाव से हटा ले, क्योंकि भारत में अभी उस टूल किट की जांच चल रही है। बिना जांच के ही ट्विटर ने ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड बता दिया है, जिससे ट्विटर के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। ट्विटर जिस दस्तावेज को मैनिपुलेटेड मीडिया बता रहा है उसे कुछ फैक्ट चेकर्स वेबसाइट ने पहले भी मैनिपुलेटेड बताया है और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।
हालांकि हम न तो उस दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि करते हैं और न ही उनके फर्जी होने की, क्योंकि देश की जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं और वही तय करेंगी कि सच क्या है। हालांकि केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं हटाया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सरकार और ट्विटर आमने सामने आ सकते हैं और एक बार फिर से बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज की तरफ से कू सुनाई देने वाला है, जैसा हाल के दिनों में कंगना वाले मामले में हुआ था। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।